नमस्ते बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर रसखान करेंगे, जिसमें जो है कि उनके 4 सवैये हमें दिए हुए हैं। रसखान जी का नाम, मूल नाम जो था उनका सैयद इब्राहिम था और वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और इसमें जो है कि कृष्ण के प्रति तो उनका प्रेम प्रकट हुआ ही है, साथ ही साथ ब्रजभूमि के प्रति भी उनका प्रेम जो है कि प्रकट हुआ है। और उन्होंने जो अपने काव्य लिखा है, जितनी भी रचनाएं उनकी उपलब्ध हैं, उन सभी के अंदर जो है कि उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग जो है कि किया है। और जो पद हमें दिए गए हैं, जो हमारे सवैये दिए गए हैं, उसमें भी जो है कि कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम जो है कि प्रकट हुआ है, जिसमें वो हर प्रकार से जो है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका सामीप्य जो है कि प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखते हैं उनका फर्स्ट सवैया क्या कहते हैं। इसमें रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब वो हर माध्यम से हर कल्पना करते हैं कि यदि ये अगला जन्म जो है कि मुझे ईश्वर मनुष्य का दे, भी मानुष माने मनुष्य, यदि मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले तो वो क्या चाहते हैं कि मैं जो है कि ब्रजभूमि के अंदर जो ग्वाले हैं उन्हीं के साथ में निवास करूं, उन्हीं के साथ में रहूं। यानी कि वो हर स्थिति के अंदर वो चाहते हैं कि मैं चाहे कुछ भी बनूं, लेकिन मुझे सामीप्य किसका चाहिए, श्री कृष्ण का। जहां श्री कृष्ण ने अपना समय बिताया है वहां जो है कि वो रहना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंजारन। और वो कहते हैं कि जो पशु हो भी, यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं। अब देखो वो कह रहे हैं कि इस बात में मेरा कोई वश नहीं है भी, हमें अगला जन्म कैसा मिलेगा इसका हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कल्पना कर रहे हैं। कल्पना के माध्यम से वो बताना चाहते हैं भी कोई भी स्थिति हो भी, चाहे मनुष्य का जन्म मिले, यदि मनुष्य का मिलता है तो भी क्या है, मैं ब्रजभूमि के अंदर जो ग्वाले हैं उनके साथ में रहना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं यदि मैं पशु बनूं तो इस पर भी मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, नित्य नंद की धेनु मजारन, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। फिर भी क्या है, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर चरना चाहता हूँ भी। जो श्री कृष्ण थे वो नंद बाबा की गायों को चराने के लिए लेकर जाते थे, तो वो इसीलिए वो कहते हैं कि यदि मुझे अगला जन्म पशु का मिले तो भी मैं ये इच्छा रखता हूँ कि अगले जन्म में मैं जो है कि उन्हीं गाय बनूं जो जिनको श्री कृष्ण जो है कि चराने के लिए लेकर जाते थे। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन माने पत्थर, गिरी माने पर्वत। तो फिर वो अगला अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि यदि अगला जन्म मुझे पत्थर का मिले, भी क्या पता ईश्वर मुझे क्या बनाए, हो सकता है कि अगला जन्म मुझे पत्थर का मिले, तो यदि मैं पत्थर भी बनूं तो मैं उसी पर्वत का बनना चाहता हूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको जो है कि श्री कृष्ण ने इंद्र से बचाव के लिए धारण किया था भी। हर स्थिति के अंदर देखो वो सामीप्य क्या चाहते हैं, श्री कृष्ण का, कि श्री कृष्ण ने इंद्र से बचाव के लिए जो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और ब्रजभूमि को बचाया था, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण ने धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, खग माने पक्षी। वो कहते हैं कि यदि मुझे अगला जन्म पक्षी का मिले तो मैं क्या करूं, कहाँ बसेरा करना चाहता हूं, तो मिली कालंदी कूल कदम की डारन। वो कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं, अगला जन्म मुझे पक्षी का मिले, तो मैं कालंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, तो यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं तो उनके ऊपर जो है कि मैं अपना बसेरा करना चाहता हूँ। देखो ये पूरे सवैये के अंदर हर स्थिति के अंदर वो क्या है, श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। वो कहते हैं यदि मैं मनुष्य बनूं तो भी मैं ग्वालों के बीच में फिरूं, यदि मैं पशु बनूं तो भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, और यदि मैं पत्थर बनूं तो भी उसी पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण ने धारण किया था। और अंत में वो कहते हैं कि यदि पक्षी बनूं तो भी मैं क्या है, यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं उनके ऊपर बसेरा करूं। ये जो है कि इसमें वो कहना चाहते हैं। अब अगला है दूसरा सवैया, या लकुटी अरु कामरिया पर। अब वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की कोई भी वस्तु प्राप्त होने पर, इसमें रसखान जी
श्री कृष्ण की कोई भी वस्तु प्राप्त होने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज तीहूं पुर को तजी डारो। भी यदि मुझे श्री कृष्ण की लकुटी यानी कि लकड़ी, कामरिया कंबल, यदि मुझे श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो राज तीहूं पुर को तजी डारूं। राज यानी कि तीनों लोगों का राज जो है कि मैं उसके लिए न्यौछावर कर सकता हूँ। तजी माने, तजी डारो माने न्यौछावर करना। तो यदि मुझे श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज जो है कि उसके लिए न्यौछावर कर सकता हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और फिर वो आगे कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए, यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए, आठों सिद्धियों और नवों निधियों के जो सुख हैं उसके लिए मैं भुला सकता हूँ। बिसारना मतलब भुलाना, तो उसके लिए मैं उन सभी सुखों को त्याग कर सकता हूँ, भुला सकता हूँ, यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। तो रसखान जी कहते हैं कि पता नहीं है ईश्वर है परमात्मा कि मैं अपनी इन आंखों से कब जो है कि ब्रज भूमि के वन बाग तालाब को देखूंगा, कब अपने आप को मैं धन्य समझूंगा जब मैं इन सभी चीजों के दर्शन कर लूंगा। कौटिक एक कलधोत के धाम, कौटिक माने करोड़ों, कलधोत माने सोना चांदी, धाम माने महल। तो करोड़ों सोने चांदी के महल करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसमें रसखान जी कहते हैं कि करोड़ों सोने चांदी के महल जो है कि मैं करील, करील माने कांटेदार झाड़ी, उसके लताओं के ऊपर भी न्यौछावर कर सकता हूँ। यानी कि वो हर एक स्थिति के अंदर वो कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण का कुछ भी मिल जाए तो उसके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। थर्ड सवैये के अंदर अब इसके अंदर क्या है, जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए वो अपना उनका रूप जो है कि अपने ऊपर धारण करती हैं। वो जैसा रूप श्री कृष्ण का है वो हर स्थिति के अंदर वैसा रूप खुद धारण करती हैं। वो चाहती हैं कि वो श्री कृष्ण को हर समय याद करती रहें। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहरूंगी। तो इसमें गोपी क्या कहती है कि मोर पखा, कि मोर पंख को तो क्या है मैं अपने सिर के ऊपर जो है कि रखूंगी, और गुंज की माल, जो गुंज फूल होता है उसकी माला जो बनती है उसको जो है कि अपने गले के अंदर पहनूंगी। क्योंकि श्री कृष्ण भी क्या करते हैं, मोर पंख को धारण करे रहते हैं और गुंज की माला जो है कि अपने गले में पहनते हैं। ओढ़े पीताम्बर ले लकुटी, और श्री कृष्ण क्या करते हैं, पीताम्बर ओढ़ते हैं। तो वो कहती है कि मैं भी क्या करूंगी, पीताम्बर को ओढ़ लूंगी और लकुटी यानी कि लकड़ी जो है कि हाथ में ले लूंगी। गोधन गवारने संग फिरूंगी, और वन के अंदर गायों को चराने के लिए गवालों के संग फिरूंगी। यानी कि प्रत्येक स्थिति के अंदर वो पूरा का पूरा रूप जो है कि श्री कृष्ण का धारण करती हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि मोर पंख को मैं अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी और गुंज की माला अपने गले में पहन लूंगी, और पीताम्बर ओढ़कर हाथ में लकड़ी लेकर गायों को चराने के लिए गवालों के संग जो है कि वन के अंदर जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी। वो कहती है कि मेरे भगवान को, मेरे श्री कृष्ण को जो भी रूप अच्छा लगेगा, जो भी चीज अच्छी लगेगी, वो सारे के सारे स्वांग जो है कि मैं करूंगी। स्वांग माने नाटक रचना या रूप रचना। तो जो भी मेरे श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा, भाव तो माने अच्छा लगना, जो रूप उनको अच्छा लगेगा मैं उनके लिए सब कुछ करूंगी, सारे के सारे स्वांग जो है कि रचूंगी। या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, या मुरली मुरलीधर की यानी कि श्री कृष्ण की जो मुरली है अधरांधरी, जिसको उन्होंने अपने होठों पर रखा है, भी श्री कृष्ण की मुरली जिसको वो हर समय अपने होठों पर रखते हैं, अधरा न धरूंगी, भी उसको मैं अपने होठों के ऊपर धारण नहीं करूंगी। भी वो सारा का सारा रूप तो श्री कृष्ण का ले रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण की सिर्फ मुरली है जिसको वो कहती है कि श्री कृष्ण अपने होठों से लगाए रखते हैं, उसको जो है कि मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्योंकि मुरली को जो है कि वो अपनी ऐसे सोचती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो हमसे कम प्रेम करते हैं, मुरली से अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वो कहती हैं कि वो जो है कि उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उस मुरली को अपने पास नहीं रखेंगे या उसको अपने होठों से नहीं लगाएंगे।
अब है चौथा सवैया। चौथे सवैये में देखिए, काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुन मंद बजे है। तो वो क्या कहती हैं कि जब भी श्री कृष्ण मुरली की मंद धुन बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे डालूंगी। काननी दे अंगुरी रहीबो, अपने कानों के अंदर जो है कि अंगुली डाल लूंगी जब भी मुरली धुनी मंद बजे है, मुरली की जो है कि मंद धुन बजेगी। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गहे। फिर चाहे जो है कि श्री कृष्ण अटा माने कोठा या अटालिका, उसके ऊपर चढ़कर मोहनी तान के अंदर गोधन गा रहे हैं तो गाते रहें, गेहे तो गेहे यानी कि गा रहे हैं तो गाते रहें। वो कहती हैं कि जब भी श्री कृष्ण मुरली की मंद धुन बजाएंगे और अटालिका के ऊपर चढ़कर मोहनी तान के अंदर गोधन गाएंगे तो मैं अपने कानों के अंदर जो है कि अंगुली दे डालूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, तेरी माने बुलाना, ब्रज लोगिन सिगरे सारे, कि मैं सारे ब्रज के लोगों को बुलाकर कह देती हूँ। काली कहूँ कितनों समझाओ, विकल्प को कोई फिर मुझे कितना भी समझा ले। मायरी व मुख की मुस्कानी समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। विकल्प को कोई मुझे कितना भी समझा ले, यदि मैंने एक बार श्री कृष्ण की वो मुस्कान देख ली मुख की, फिर मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी। इसीलिए वो चाहती है कि मैं श्री कृष्ण को ना देखूं, उनकी मुरली की मंद धुन को ना सुनूं। इसीलिए वो कहती है कि मैं अपने कानों में उंगली दे डालूंगी जब भी वो मुरली बजाएंगे। फिर वो कहती है कि मैं सारे ब्रज के लोगों को बुलाकर कह देती हूँ कि कल को कोई मुझे कितना भी समझा ले, लेकिन यदि मैंने उनकी मुख की एक बार मुस्कान देख ली तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी।